Hey guys, welcome to the Computer Tips and Chats with myself. How are you? Right. So guys, आज की वीडियो स्पेशल क्लास 12 के बच्चे जीत के लिए। आपको पता है कि मैंने माय स्कूल की सीरीज बना रही हूँ। आज हम माय स्कूल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आने के पूरे चांस है। इफ यू वांट 70 और टू 70 जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो आपको यही चैनल देखना है, लाइक करना है, ज्यादा से लोगों शेयर करना है और बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अरे देखो भाई, तुम्हारे इतनी मेहनत हो रही है, इनमें से ही आएगा तभी तुम्हारे अच्छे से मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इंडिपेंडेंस डे के विशेष के साथ हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे। तो मैंने इसी के साथ आपको इंडिपेंडेंस डे की भी विश कर डाल दी है और साथ में हमारा एमसीक्यू तो हम लोग करेंगे ही करेंगे आज। तो ये अभी स्टार्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने क्या करना है, एमसीक्यू करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिए, आपने कितना मेरी वीडियो सीखा, कितना प्रैक्टिस किया, कितना पढ़ा। आज आपका टेस्ट होगा, आपको पता लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस मुझे आप आंसर कमेंट में देते जाइए, वीडियो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच क्लॉज इज यूज फॉर पैटर्न मैचिंग। अब बताइए भाई, पैटर्न मैचिंग के लिए तो सबको ही पता है, हमने कितनी बार किया है ना। जहाँ पैटर्न की बात आ जाए वहां पर लाइक का ही यूज होगा, हमें पता है। द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट कौन सा होता है, जल्दी बताओ। ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। वाई एम 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 वी डी डी। अगर इसके अलावा कोई भी गलती करी तो आपको प्रैक्टिकल भी और थियोरिटिकल दोनों जगह मार्क्स कटेंगे और यहाँ पर मार्क्स कटने के पूरे चांसेस रहते हैं, आपको पता है। ठीक है, विच इज नॉट अ वे टू रिप्रेजेंट कॉमेंट इन एसक्यूएल। अब क्या क्या वे है इसमें, इसका एसक्यूएल में आपको बताओ क्या वे है इसके अंदर कमेंट का। बताओ कमेंट का कौन सा वे है। हाँ जी, विच इज नॉट, ये तो आपको सबको पता है। दिस वन पाइथन की बात हो चाहे कमेंट की हो, सॉरी एसक्यूएल की हो, तब भी चलेगा। द कमांड इज यूज्ड टू एक्सेस डेटाबेस माइक्रो। कौन सी कमांड एसक्यूएल को एक्सेस करने के लिए यूज होती है, ये तो आपको पता ही है। आपको ये नहीं पता फिर मतलब आपने हमसे कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। विच इज वैलिड क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। अब बताओ वैलिड स्टेटमेंट क्रिएट टेबल कौन सी है। ध्यान से देखो क्वेश्चन, क्रिएट टेबल करनी है अब आपको, इसके अंदर वैलिड सिंटेक्स कौन सा है बताओ। बताओ ध्यान से पढ़ो, बताओ बताओ। क्रिएटेबल एम्प्लॉय ऐड नो, क्रिएटेबल एम्प्लॉय नो, क्रिएटेबल एम्प्लॉय नो। टी पार्ट। अरे इतना इजी है तो भाई, प्रैक्टिकल हमने इतने सारे करे हैं। अच्छा, इंसर्ट रो करनी है इनटू द स्टोर टेबल। बताओ insert row 1, no no no, insert value no 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 no, insert into no 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 no, insert into store values, ये याद रखना है। insert into store टेबल का नाम वैल्यू, बस ये याद रखना है अच्छे से। ओके 7, which कीवर्ड, ये क्वेश्चन बड़ी बार आ रहा है, बड़ी बार आ रहा है। which keyword is used to retain the duplicate value। जहां आपको वर्ड समझ में आ जाए तो वहां पर आंखें बंद करके आपको सिर्फ क्या करना है, which keyword is used to retain duplicate select command। बताओ सेलेक्ट कमांड के साथ कौन सा है ये कीवर्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट डुप्लीकेट वैल्यू। तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट था, डिस्टिंक्ट। व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट कमांड। इस क्वेश्चन में डाउट है मुझे, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इसमें अभी बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें आगे भी आएगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन with conditional retrieval of row from a table with select with clause is used। conditionally retrieval, condition अगर लगती है rows of a from a table select which clause is used, कौन सा clause use करते हैं हम। obviously where, ये तो हमने कितनी 50 बार कर चुके हैं, कंडीशन जहाँ लगी है। द कीवर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट रो, कौन सा कीवर्ड, अब आया ना डिस्टिंक्ट, यही तो आपको बता रही थी, ये क्वेश्चन सही है। कौन सा कीवर्ड एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट वैल्यू को सेलेक्ट कमांड के साथ, यहाँ पर ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर है डिस्टिंक्ट। अगला क्या बोल रहे हैं, विच ऑपरेटर डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यू। जहां पर रेंज की बात आ जाए वहां आंखें बंद करके आपको क्या करना है, बिटवीन लगाना है। क्या लगाना है, बिटवीन। जहां रेंज की बात हो जाए और जहां पर डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है वहां डिस्टिंक्ट, और जहां पर रेंज डिफाइन करने की बात आ गई वहां बिटवीन। ओके, टू अ स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वैल्यू ऑपरेटर यूज। स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वैल्यू, अगर आपने कोई स्पेसिफाई करनी है लिस्ट ऑफ वैल्यू को, 10 का क्वेश्चन। बताओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, अगर विच ऑपरेटर डिफाइन अ रेंज, विच क्वेश्चन था इसका, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हाँ 10th, सॉरी ये 10th स्किप हो गया था। विच ऑपरेटर डिफाइन अ रेंज ऑफ वैल्यू, अगेन रेंज की बात है तो बिटवीन, हाँ हमने भी कर लिया हम। 11, टू स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ वैल्यू, हाँ स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वैल्यू इन, जहां पर क्या इन,
हमेशा ना कोई भी चीज उसमें है, जब भी हम लिस्ट में चेक करेंगे एक लिस्ट की वैल्यू, वो वैल्यू पर्टिकुलर उसमें है। जैसे दिल्ली इन सिटी, क्या दिल्ली सिटी में है? मतलब अगर मैंने कोई टेबल बनाई उसमें कॉलम है सिटी का, उसमें दिल्ली है, उस चेक करने के लिए हमें इन का यूज करना है। we use operator with select of condition based with the pattern। यहाँ पैटर्न की बात आ गई, आपको पता है जहां पर हमारा पैटर्न वर्ड यूज हो गया वहां पर आपको लाइक ही लगाना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। डोंट बी कन्फ्यूज, कुछ कुछ मैं आपको ऑप्शंस वो दे रही हूँ जो आपको याद रखना है, हिंट्स हिंट्स दे रही हूँ जो आपको याद रखना है। ऑल द डेटा, आपको सारे डेटा आपको देखना, शो डेटा बेसिस, ये ध्यान रखना। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ड्राइविंग ईवी, जहाँ उसके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, तो डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हैविंग ई इन देयर नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। अब देखो, अब खुद देखो, बताओ, आप बताओ आंसर। मैं नहीं बताऊंगी, यू कैन टेल इन कमेंट सेक्शन, मुझे बताओ कौन सा सही है चारों में से। आपने प्रैक्टिकल किया, आपने देखा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइक ई, ई की परसेंटेज है तो ई के बाद वाला होगा, ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फॉर ऑर्डर बाय सेल डिसाइडिंग वेयर लाइक ई, यहाँ पर ऑर्डर बाय सेल ऐसे बन सकता है ये। उसके बाद select star from where enable like this order by this salary, select star from employee where enable like percentage order by sell this। डी वाला बिल्कुल सही है। देखो सी और डी में कंफ्यूज है, तो एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो क्या था, ये वाला। बस इस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। 15 नंबर पे क्या है, इन विच फॉर्म माई एसक्यूएल क्वेरी रिजल्ट आर डिस्प्ले। हाँ, क्वेरी रिजल्ट जो डिस्प्ले होता है वो किस फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम में, ये तो सबको पता ही है। तो आई होप आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखो कैसे कैसे है। यही एक चैनल है जो आपके लिए इतनी मेहनत से ये सब चीजें कर रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं, लाइक करना, शेयर करना, समझ में आ रहा है अच्छे अच्छे कमेंट देने, नहीं समझ में आ रहा कुछ सजेशन देना चाहते हैं तब भी वेलकम। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ